तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज से मैं डीमन स्लेयर फाइनल बैटल आर्क के पार्ट 1 यानी इन्फिनिटी कैसल आर्क को स्टार्ट करूंगा। यह डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा प्लस मेजर आर्क है क्योंकि यही इस सीरीज़ का फाइनल बैटल स्टार्ट होता है। और मुझे शायद अच्छा बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यार ये फाइनल बैटल आर्क है तो ये तो ऑब्वियस है कि आर्क धमाकेदार ही होगा। बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट, न्यू कैरेक्टर्स और मिस्ट्रीज से भरे इस आर्क को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर 137, 138 और 139 को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने डीमन स्लेयर सीजन 3 यानी स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क और हाशिरा ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो गो एंड चेक इट आउट। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 137, मुजान की बुत्सुची, एक डीमन जिसके पीछे 1000 सालों से उबुयाशिकी खानदान और डीमन स्लेयर्स पड़े हैं। कागाया उबुयाशिकी अपनी बीमारी के कारण आंखों से कुछ नहीं देख सकते, इसीलिए वे अपने वाइफ आमाने को मुजान की इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। आमाने मुजान के फॉर्म, लुक सब कुछ बताती है। मुजान प्राउडली कहता है कि वो जो 1000 सालों से जी रहा है अभी भी वो यंग लगता है, बट उबुयाशिकी तो अभी से एक लाश के जैसा लग रहा है। तभी उबुयाशिकी ये रिवील करते हैं कि मुजान और वे सेम खानदान यानी उबुयाशिकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके कारण ये फैमिली कर्स्ड हो गया क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं वे वीक और जल्दी मर जाते हैं। ऐसे ना मरने के लिए उबुयाशिकी फैमिली ने मुजान को ख़त्म करने को ठान लिया एंड सभी ने प्रीस्ट के बेटियों को शादी किया जिससे वे लचीले बन गए। बट फिर भी कोई 30 ईयर्स से ज़्यादा जी नहीं सकता। ये सुनकर मुजान ने उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि मुजान से मारे गए लाखों लोगों के साथ उनके सभी एफर्ट्स और इवेंट्स के बावजूद उसे कभी पनिश नहीं किया गया। हावेवर कागाया पूछते हैं मुजान का एक्चुअली इरादा क्या है, जिससे मुजान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। उसने ये भी दिखा कि उस घर में केवल 4 इंसान मौजूद है, कागाया, आमाने और 2 बच्चे। मुजान का ड्रीम इंडिस्ट्रक्टिबल बनना था और ये तभी पूरा होगा जब उसका हाथ नेज़ुको पर लगेगा। कागाया को भी ये पता था एंड वो कहते हैं कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा और ह्यूमन थॉट्स इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। वो कहते हैं कि कैसे डीमन स्लेयर्स अभी भी कई सालों से मौजूद है और कैसे मुजान ने उन सभी के क्रोध झेला है, ये देखते हुए कि अगर वो मर जाए तो डीमन स्लेयर्स को कुछ बुरा नहीं लगेगा। वो ये भी कहते हैं कि ह्यूमन थॉट्स के कनेक्शन कुछ ऐसे है कि डीमंस नहीं समझेंगे क्योंकि मुजान के मरने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर मुजान गुस्सा हो गया और कागाया के सामने आके उसे चुप रहने को कहता है, बट कागाया उसे थैंक्स कहते हैं। तभी सभी हाशिरास को वह समॉन किया जाता है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 138। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ सानेमी कहता है कि मास्टर उबुयाशिकी को एटलीस्ट 2 हाशिरास गार्ड कर सकते एंड वो ग्योमे को पूछता है कि क्या वो कुछ नहीं कर सकता है। ग्योमे रिप्लाई देता है कि वो यही सवाल 8 साल से पूछ रहा था, बट मास्टर ने हमेशा अपने प्रोटेक्शन से इनकार किया था। वो कहते थे कि उनके जैसों के लिए कोई हाशिरा टाइम वेस्ट ना करे। शिनोबु फिर कहती है कि उसने सुना कि उबुयाशिकी खानदान के हेड्स बॉडीगार्ड्स नहीं रखते थे। तो सिंस सभी हाशिरास को इमरजेंसी समन किया गया था, सानेमी एकदम जल्दी से जंगलों से उबुयाशिकी मैंशन में आ रहा था। जब वो पहुंच गया उसने देखा कि मैंशन में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। सभी हाशिरास बॉम्ब ब्लास्ट के धमाके से चौंक गए। मुजान इस एक्सप्लोशन पे डायरेक्टली हिट होता है और रीजनरेट करने की कोशिश करता है। उसने रियलाइज़ किया कि ये सब कागाया का प्लान था। आखिरी पल तक उसने बुद्धा के जैसे स्माइल किया। यहाँ मैं बुद्धा मतलब लॉर्ड बुद्धा को रेफर कर रहा हूँ। मुजान ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने करीब आके कागाया को नहीं मार पाएगा। उसने ये भी नोटिस किया कि कागाया ने उसके रीजनरेशन को स्लो करने के लिए एक्सप्लोजर्स पर स्पाइक्स भी डाले। मुजान ने सोचा कि कागाया ने कुछ और भी प्लानिंग्स किए हैं, मे भी लोगों को इंडिकेट करके यह हाशिरास पास ही हो। वो कागाया के फाइनल मोमेंट्स को याद करता है कि उन्होंने अपने सारा गुस्सा और ब्लड लस्ट छुपा लिया था एंड मुजान ने कुछ नोटिस ही नहीं किया। जैसे ही मुजान रीजनरेट करने की ट्राई करता है उसके शरीर के चारों ओर फ्लैश शीट्स अपीयर होने लगते हैं। वो सब तुरंत जायंट काले ब्रैम्बल ब्रांचेस में फट गए। वो रियलाइज़ करता है कि ये किसी का ब्लड डिमन आर्ट होगा, बट इमोबिलाइज हो जाता है। मुजान स्पाइक्स को एब्जॉर्ब कर लेने का सोचता है। अचानक तामायो वहाँ आ जाती है और अपने हाथ को मुजान के पेट में घुसा देती है। मुजान तामायो को देखकर हैरान होता है। तामायो कहती है कि वो स्पाइक्स उस इंसान का है जिसे मुजान ने आसाकुसा में डीमन बनाया था। तामायो मुजान को कहती है कि उसके हाथ में एक ड्रग एब्जॉर्ब था जो एक डीमन को इंसान बना सकता है। मुजान विश्वास नहीं करता है। तामायो कहती है कि ये किसी की मदद से ही पॉसिबल हुआ।
मुजान तामायो को स्टबबॉर्न औरत कहता है क्योंकि इसकी हेटर्ड उसे सूट नहीं करता, क्योंकि उसने खुद अपने हस्बैंड और बच्चों को मार दी और खा गई। तभी तामायो रोते हुए कहती है कि वो सिर्फ यही चाहती थी कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, इसीलिए वो एक डीमन बनी। वो अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहती थी। मुजान कहता है कि तामायो ने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा और उसे मज़े भी आए। तामायो इस फैक्ट को डिनाई नहीं करती है और कहती है कि उन सभी के मौतों को प्रायश्चित करने के लिए वो और मुजान यही एक साथ मर जाएंगे, और वो ग्योमी को चिल्लाते हुए बुलाती है। ग्योमी अपने स्पाइक फ्लेल से मुजान का सर काट देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर 139। 23 साल की उम्र में कागाया उबाशिकी की डेथ हो चुकी है। मरने के पहले वे हमेशा मरे हुए डीमन स्लेयर के कब्रों को विजिट करते थे, जब तक उनके एफ्लिक्शन फाइनली उन्हें ऐसे करने से ना रोके। ग्योमे कागाया और उसके पहले मुलाकात को याद करता है, जब वो खुद 18 साल का था और कागाया 14 साल के थे। कागाया को पता था कि ग्योमे ने उन बच्चों को रक्षा किया है जिस पर उसे मर्डर का आरोप लगाया गया था। ग्योमे को उन सभी पलों की याद है जैसे कागाया से बात की, जिसे लोग सुनना पसंद करते थे, और उनकी गंभीरता उनके आखिरी पलों तक था। 5 दिन पहले जब उन दोनों की आखिरी मुलाकात हुआ, कागाया ने ग्योमे को बताया था कि मुजान इन 5 दिनों में आ सकता है और इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कागाया के ज़रिए वो लोग मुजान को मार डाले। उबुएशी की फैमिली के लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते थे। कागाया जानते थे कि दूसरे हाशिरास उनके सेल्फ सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने ग्योमे को ये बात बता दिया। जैसे कि कागाया ने प्रेडिक्ट किया था, मुजान ने अपने हेड को रिजनरेट कर लिया, जो ग्योमे के लिए सरप्राइजिंग नहीं था। ग्योमे को कागाया की एडवाइस याद है कि मुजान को सिर्फ सन ही मार सकता है, सो वो उसे सनराइज तक रोके रखने का डिसीजन लेता है। मुजान एक ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करता है, बट ग्योमे स्टोन ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म से अटैक करता है। सानेमी वहाँ आ जाता है और बहुत गुस्से से चिल्लाता है कि मास्टर को क्या हुआ। सभी हाशिरास वहाँ पहुँच जाते हैं। ग्योमे जोर से सभी को अनाउंस करता है कि ये किबुत्सुजी मुजान है और वो बिहेड करने पर नहीं मरता है। सभी चौंक जाते हैं। तांजिरो भी वहाँ आ जाता है। सभी हाशिरास अपने ब्रीथ्स को यूज़ करते हैं। मुजान चुपके से एक स्माइल करता है और अचानक बड़े दरवाजे अपीयर होते हैं और डीमन स्लेयर्स के नीचे खुल जाते हैं, जिससे वो सब इन्फिनिटी कैसल पर गिर जाते हैं। मुजान हंसते हुए कहता है कि वो उन सभी को रातों रात मार डालेगा। तांजिरो रिप्लाई देता है कि मरने वाला एकमात्र मुजान होगा और वो उसे मारने का वादा करता है। मुजान ने उसके चुनौती का जवाब दिया कि अगर वो कर सके तो वो करे, तांजिरो का मादो। एंड यही चैप्टर ख़त्म होता है। सो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था। अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट एपिसोड विल कम सून। सो टिल देन, बाय बाय।